हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम कर रहे हैं टेंसेस। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और साथ ही साथ देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है और देखेंगे व्हेन, बिफोर और आफ्टर का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं एज अ कंजक्शन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। The past perfect tense expresses action in the past before another action in the past। मतलब अगर पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं, मतलब भूतकाल में दो काम हो रहे हैं, उनमें से जो काम पहले कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। The train left at 9 AM. We arrived at 9:15 AM. When we arrived, the train had left। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर ये पूरा सेंटेंस हमें गिवन है कि ट्रेन 9 बजे चली गई थी, हम 9:15 पहुँचे और जब हम पहुँचे ट्रेन चली गई थी। अगर इन शॉर्ट हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड, मतलब जब हम पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये 3 कॉलम गिवन है और हमने दोनों से जो सेंटेंस है हमारे जो एग्जाम्पल के, उनको हमने पास्ट में शो किया है क्योंकि दोनों ही पास्ट के एक्शन हैं। तो ट्रेन लीव इन पास्ट की जो ट्रेन है वो पास्ट में 9 बजे चली गई थी। ऐसे ही वी अराइव इन पास्ट एट 9:15 AM और हम 9:15 पहुंचे। तो पहले काम कौन सा हुआ, आप ध्यान दीजिए। ट्रेन पहले गई थी, बाद में हम पहुंचे। तो ट्रेन पहले गई थी तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। और व्हेन वी अराइव्ड और हम बाद में पहुंचे ना, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस हम आगे करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, इसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कि कोई भी काम है हमारा इन द पास्ट, वो कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पहचान देख लेते हैं इसकी। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ई थी, ए थे। अगर किसी वाक्य के अंत में ऐसा कुछ आता है तो हम समझ सकते हैं कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और फ्रेंड्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा हैड ही यूज होती है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी चाहे आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही यूज की जाती है। और फिर नीचे नोट गिवन है, इस पे ध्यान दीजिए। यदि भूतकाल में 2 काम हुए हों और एक काम दूसरे काम के पहले पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा 2 काम के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक काम पहले कंप्लीट हो जाता है, दूसरा बाद में। ठीक है, तो जो काम पहले कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जो बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि यदि भूतकाल में 2 काम हुए हों और एक काम दूसरे काम के पहले पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में समाप्त होने वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, एक चीज का आप और भी ध्यान दीजिए कि जब भी हम बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर और व्हेन का जब भी यूज करेंगे तो उससे पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें। ठीक है, और जब हम आफ्टर का यूज करेंगे तो उसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इन दोनों चीजों का हम यूजेस करेंगे आगे एग्जाम्पल में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं आगे। अब कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जिनसे आपको क्लियर होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हमारे पास आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें जब हम बिफोर और व्हेन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए रूल है इसका, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, जब बिफोर और व्हेन का यूज़ करना है तो उससे पहले हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस कब आएगा? जब हमारा जो भी काम पहले हुआ हो कंप्लीट, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और जो काम बाद में हुआ हो उसके लिए इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम रूल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर या व्हेन, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ्रेंड मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि इसका क्या रूल होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हमारे पास है, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, ठीक है। तो इसमें काम पहले कौन सा हुआ है? पहले घंटी बजी है ना, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा, यानी घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बज चुकी थी, तो ये वाला जो वाक्य है इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो द बेल हैड रंग, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, ये इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया। मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो जैसे कि मैंने बताया, जो काम पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। तो पहले घंटी बज चुकी थी, मतलब ये काम पहले हो चुका था, तो इसलिए द बेल हैड रंग। द बेल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमने, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रंग, रिंग रैंग रंग। फिर व्हेन या बिफोर, यहाँ पे व्हेन का यूज किया है। आई रीच स्कूल, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही मेरे आने से पहले नक्श सो चुका था। नक्श सो चुका था यानी मेरे आने से पहले ही सो चुका था ना, तो मतलब वो पहले ही सो गया। तो नक्श हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। और ये हो गया आई केम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हम आफ्टर का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसका रूल है फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि जब हम आफ्टर का यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस उसके बाद में लिखते हैं। बट ये बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस वही होगा जो हमारा काम पहले फिनिश हुआ है, पहले कंप्लीट हुआ है। जो दो काम हमें बताए गए हैं पास्ट में, उनमें से जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और अगर आफ्टर गिवन है सेंटेंस में तो उसके बाद ही पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। उसके आने के बाद मैं गया था। अब ये आप ध्यान दीजिए कि उसके आने के बाद मैं गया था, यानी पहले वो आया होगा फिर ही मैं गया हूँगा ना, उसके आने के बाद मैं गया था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कर, जो काम बाद में हो, यानी आई वेंट आफ्टर, मैं गया आफ्टर ही हैड कम, यानी जब वो आ गया, या ये काम पहले हुआ है हमारा तो इसलिए ही हैड कम, कि वो पहले आ गया था फिर मैं गया था, ठीक है। ऐसे ही मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, यानी मैं आ गया था उसके बाद वो स्कूल गया था। तो ही वेंट टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। आफ्टर आई हैड कम, ये काम पहले हो, यानी मैं पहले आया था फिर वो स्कूल गया था, तो आफ्टर आई हैड कम, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें देखते हैं बिफोर और व्हेन का यूज हम कैसे करते हैं। रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स ये बस सेम वैसे ही है जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया है, बस इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो इसमें काम पहले क्या हुआ है, मरा नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। अब ये बात हमने पढ़ी है पहले कि बिफोर से पहले ही हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम हो गया हमारा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम आफ्टर की बात करते हैं इसमें, तो आफ्टर में हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि जब भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं उसके बाद ही पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। ठीक है। और जब हम बिफोर लिखते हैं उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब जो आफ्टर वाला रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा सब्जेक्ट के बाद प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म, ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आफ्टर का यूज़ किया, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब सेंटेंस में देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो उसकी जगह ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि रोहन के आने के बाद करण नहीं गया था। ठीक है ना। तो रोहन के आने के बाद ये काम हमारा पहले हुआ है, तो करण नहीं गया था ये बाद में, तो करण डिड नॉट गो, ये हो गया सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर रोहन हैड कम, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स अब कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें बिफोर और व्हेन का यूज कैसे करते हैं? इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने ये लिखा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा? ये इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका रूल। जैसे कि सब्जेक्ट से पहले मैंने हैड लिया है, फिर नॉट लिया है, और नॉट तभी लेंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद वैसे ही बिफोर या व्हेन, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपना आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जब डॉक्टर आया तो क्या रोगी मर चुका था? तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको सिंपल पढ़िए आप पहले कि जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था। इससे आपको इजीली रहेगा कि कौन सा काम पहले हुआ है। जैसे जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, अब रोगी मर चुका है पहले, डॉक्टर बाद में आया। ठीक है। तो हैड द पेशेंट डेड व्हेन द डॉक्टर केम, तो जो पेशेंट पहले मर चुका था उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, फिर व्हेन, फिर द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही क्या राधा के आने से पहले राहुल ने खाना नहीं खाया था? हैड द राहुल नॉट ईटन फूड बिफोर द राधा केम। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इनको सिंपल पढ़ेंगे तो आपको इजीली रहेगा। ठीक है, कि हाँ हमने कौन सा इसमें काम पहले कंप्लीट हुआ है समझने में। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम आफ्टर का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? इसमें क्या करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं यही कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है आफ्टर के बाद उसका यूज करेंगे, और आफ्टर से पहले इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब इंटेरोगेटिव में लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर के बाद लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद पिताजी घर पहुंच चुके थे। तो इसको भी आप सिंपल तरीके से पढ़िए, मेरे ऑफिस जाने के बाद पिताजी घर पहुंच चुके थे। ठीक है ना, यानी मेरे ऑफिस जाने के बाद, यानी मैं ऑफिस चला गया था उसके बाद पिताजी घर पहुंच चुके थे। तो पहला काम क्या हुआ? मैं ऑफिस जा चुका था, तो इसलिए जो बाद में काम हुआ है पिताजी घर पहुंच चुके थे वो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जगह। जैसे कि डिड फादर रीच होम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग देखिए, डिड फादर रीच होम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। ठीक है। ऐसे ही क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तो इसको भी हम सिंपल से पढ़ेंगे, मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। मेरे जाने के बाद यानी मैं पहले चला गया था, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। तो डिड यू नॉट रिमेम्बर मी आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा से बता देती हूँ, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तो इसको लिखेंगे डिड यू नॉट रिमेम्बर मी आफ्टर आई हैड गॉन। तो ये देखिए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है आई हैड गॉन, ये हमने आफ्टर के बाद में यूज किया है जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। तो इसमें बिफोर और व्हेन का यूज़ कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पहले WH फैमिली प्लस वैसे ही जैसे हम सिंपल इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बिफोर या व्हेन, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम वैसा ही रूल है फ्रेंड जैसे हमने इंटेरोगेटिव में किया है, बस इसमें पहले WH फैमिली का यूज़ किया जाता है। और WH फैमिली में हु, व्हेन, वेयर, whom, who, why एक्सेट्रा, और H से आ गया हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ फार। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे। ठीक है, अब सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, अब इसमें काम पहले कौन सा कंप्लीट हुआ है यह आपने ध्यान देना है। तो काम हमारा हम इसमें यही बोला गया कि कहाँ पहुंच चुके थे, उसके सूर्य अस्त होने से पहले, यानी सूरज के डूबने से पहले तुम कहाँ पहुंचे थे, यानी पहला काम हो गया पहुंचना। तो इसलिए हम पहले लिखेंगे वेयर, कहाँ, उसके बाद हैड यू रीच्ड बिफोर द सनसेट। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर हैड यू रीच्ड बिफोर द सनसेट। जो हैड यू रीच है ये हमारा हो गया जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद द सनसेट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी बिफोर से पहले हमने यूज कर लिया ना पास्ट परफेक्ट टेंस का, और उससे पहले हमने ये हमारा WH फैमिली से वेयर यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही मेरे आने से पहले वे क्यों नहीं गया था, तो इसमें ही वाई हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो बिफोर से पहले हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो बिफोर से पहले वाई हैड ही नॉट गॉन, ठीक है, उसके बाद आई केम, मेरे आने से पहले कि वो क्यों नहीं गया था। आई होप फ्रेंड आपको क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आप इसी में आफ्टर की बात करें कि आफ्टर कैसे यूज करना है, तो WH फैमिली प्लस इसमें हम लेंगे पहले सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो WH फैमिली फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस आफ्टर फिर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वैसे ही W से हु, व्हेन, वेयर, whom, वेयर, वाई एक्सेट्रा, और H से हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ फॉर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है मेरे आने के बाद वे क्यों गया था। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिए कि आफ्टर का यूज किया है, तो आफ्टर के बाद हमने जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाई डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम। ठीक है ना, कि मेरे आने के बाद वे क्यों गया था, यानी पहले मैं आया था फिर वो गया था, क्यों गया था। ठीक है, तो व्हाई डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम। तो आफ्टर आई हैड कम ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और व्हाई डिड ही गो ये हो गया सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। अब यहाँ पे क्यों नहीं है साथ में, तो इसलिए मैं नॉट का भी यूज करेंगे। तो व्हाई डिड मुकेश नॉट कम। ठीक है, ये काम हमारा बाद में हुआ है, तो इसमें हमने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया और वाई WH फैमिली से यूज किया है। बाकी आफ्टर के बाद यू हैड कम, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।